हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में, इस क्लास में हम एमएस पेंट की होम टैब कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम कट, कॉपी और पेस्ट के साथ साथ अपनी ड्राइंग का साइज भी छोटा या बड़ा करना सीखेंगे। तो आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आइए देखते हैं होम टैब में अब कौन से फीचर्स, कौन से ऑप्शंस, कौन से टूल्स हैं जो अभी तक हमने नहीं सीखे। वो है कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट, क्रॉप, रीसाइज एंड रोटेट। देखिए यहाँ कट और कॉपी इस वक्त हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कुछ एरिया, कुछ ड्राइंग या कोई पोर्शन अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है जिससे मैं इसको ये बता सकूं कि आपको ये कट करना है या कॉपी करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ आते हैं हम टूल सिलेक्ट पर, जो किसी भी एरिया को, किसी पोर्शन को सिलेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। लेकिन यहाँ भी हमें कई ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इनके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के साथ हम कैसे कोई एरिया, कोई ड्राइंग सिलेक्ट कर पाते हैं। सिलेक्ट करते हैं हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और मान लीजिए मुझे ये विंडो सिलेक्ट करनी है, इसे कट या कॉपी पेस्ट करना है मुझे या जो भी है। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। देखिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन था, देखिए नाम से पता चल रहा है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। तो इसने एक रेक्टेंगल के शेप में इस पोर्शन को सिलेक्ट किया है। तो ये होता है इसका मतलब, यानी कि ये एक रेक्टेंगल के रूप में किसी भी चीज को सिलेक्ट करेगा। और जैसे ही आपने इस पोर्शन को, इस एरिया को, इस ड्राइंग को सिलेक्ट किया है, हमारे ऑप्शंस कट और कॉपी हाईलाइट हो चुके हैं। देखिए अगर आप कट करना चाहते हैं तो यहाँ से कट कर सकते हैं क्लिक करके। अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की देखिए आपको दिखा भी रहा है, Ctrl+X, यानी कि कीबोर्ड पर आप कंट्रोल बटन के साथ X प्रेस करेंगे तो भी आपकी ये विंडो, यानी कि ये जो सिलेक्शन है, यहाँ से कट हो जाएगा। कट हो जाएगा यानी कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आपको ये कहीं और प्लेस करना है तो आप कट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे कट और देखिए हमारा एरिया, हमारा पोर्शन सिलेक्शन जो था यहाँ से कट हो गया। और हमें वो वापस चाहिए कहीं और प्लेस करने के लिए, तो आप क्लिक करेंगे पेस्ट। और देखिए जैसे ही आपने पेस्ट पे क्लिक किया, हमारी वो विंडो कट होके हमें अलग से यहाँ पर पेस्ट करके दे दी गई है। अब आप इसे अपनी ड्राइंग में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। आप कट और पेस्ट सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, यानी कि आपने कुछ कट किया है तो वो एक ही बार पेस्ट होगा, यानी कि इसकी मल्टीपल कॉपी आपको नहीं मिल पाएगी। ये बस आपको वो एरिया कट करके दे देगा और अब आप उसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। पर मान लीजिए मुझे एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए, मैं इसे कट नहीं करना चाहता, मुझे मल्टीपल कॉपी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? फिलहाल इसे अंडू कर देते हैं ताकि फिर से ठीक हो जाए। ये देखिए हमारी ड्राइंग ठीक हो गई। हम करते हैं इसे सिलेक्ट एक बार फिर से, और अब आप करेंगे इसे कॉपी। Ctrl+C इसकी शॉर्टकट की है। क्लिक करेंगे कॉपी, और अब आप जितनी बार इसको पेस्ट करेंगे ये उतनी बार आपको एक अलग विंडो पेस्ट करके दे देगा। ये देखिए ऐसे, चाहे कुछ भी पोर्शन हो, कुछ भी पार्ट हो, मैंने समझाने के लिए विंडो ली है। आप और कुछ ऑब्जेक्ट चाहें तो ऐसे ही मल्टीपल कॉपी के साथ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक हार्ट क्रिएट किया, आपको सेम साइज में अलग अलग कॉपी चाहिए तो आप क्या करेंगे? इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट। ये देखिए एक और कॉपी मिल गई। अगेन क्लिक करेंगे पेस्ट, हमें एक और कॉपी मिल जाएगी। आप जितनी बार पेस्ट पे क्लिक करेंगे उतनी बार ये आपको एक नई कॉपी बना के दे देगा और आपका ऑब्जेक्ट वहां से डिलीट भी नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है कट एंड कॉपी में। कॉपी करेंगे तो आप जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार आपको एक नई कॉपी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, तो ये आपको वही कॉपी कट करके दोबारा सेट करने के लिए आपको दे देगा। आप चाहे जहां इसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस कट और कॉपी में। ठीक है, तो हमने सिलेक्शन टूल के साथ कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में समझ लिया है। लेकिन जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करते हैं
तो आपको एक सिंपल पेस्ट भी मिलता है जिसका यूज़ अभी हमने देखा, यानी कि अगर आप कुछ भी कट या कॉपी करते तो पेस्ट करते तो आपको एक कॉपी मिल जाती है। लेकिन एक और ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे, पेस्ट फ्रॉम। अगर आप कोई और इमेज, कोई और ड्राइंग यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, तो आप पेस्ट फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई और वॉलपेपर है, सीनरी है, या आप ही की बनाई हुई कोई और ड्राइंग है जो आप यहाँ इस ड्राइंग के साथ सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं पेस्ट फ्रॉम। आप क्लिक करेंगे पेस्ट फ्रॉम पर और हमारी एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी वो इमेज या वॉलपेपर जो आप इस ड्राइंग में सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये सीनरी यहाँ पर लेना चाहता हूँ, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ओपन, और आपकी वो सीनरी यहाँ पर आ जाएगी। आप इसका साइज यहाँ से छोटा कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ये मैंने इसे छोटा कर लिया, देखिए ऐसे। और अब आप इसे जहाँ चाहे वहाँ सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया है ताकि आपको ये ऑप्शन समझ आ जाए कि आप कैसे कोई इमेज अपनी इस ड्राइंग में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, मैं इसे फ़िलहाल यहाँ ऐसे छोड़ देता हूँ, और जैसे आप बाहर क्लिक करते हैं ये यहाँ फिक्स हो जाएगी। तो ये तो था ऑप्शन पेस्ट एंड पेस्ट फ्रॉम। ठीक है, और यहाँ सिलेक्शन में हमने फर्स्ट ऑप्शन सीख लिया है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, यानी कि ये रेक्टेंगल शेप में कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। पर मान लीजिए हमें कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है जो रेक्टेंगल शेप में है ही नहीं, अनइवन शेप में है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन। और अब आप जैसे जैसे कोई एरिया सिलेक्ट करेंगे ये वैसी ही शेप में इसे सिलेक्ट कर लेगा। देखिए, इसे मूव करते हैं तो देखिए जैसे जैसे मैंने इस कर्सर को, अपने माउस को ड्राइंग पर घुमाया, जैसे उसे सिलेक्ट किया उसी शेप में इसने सिलेक्ट किया है इसे, हमारी ड्राइंग को। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट करता है, ये देखिए। तो फ्री फॉर्म अनइवन शेप में कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है जैसे आप चाहो, ऐसे। ये देखिए, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, जिस शेप के साथ सिलेक्ट करेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर उसे आप कट कॉपी जहाँ भी चाहें कर सकते हैं। तो ये है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल बटन के साथ ए इसकी शॉर्टकट की है, दिखा भी रहा है, तो नाम से पता चल रहा है हमें सिलेक्ट ऑल, यानी कि ये हमारी पूरी की पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेगा। आपकी जो पूरी ड्राइंग होगी उसे सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए डॉट 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 नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये हमारी जो ड्राइंग है पूरी सिलेक्ट हो चुकी है, यानी कि पूरी की पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करना है तो आप यूज़ करेंगे सिलेक्ट ऑल। ओके, तो ये सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट है इन्वर्ट सिलेक्शन। ये अभी हाईलाइट नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लिए पहले हमें कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इतना एरिया, ये जो सीनरी वाल रहा है, इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, और अब आप जाते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है इन्वर्ट सिलेक्शन। देखिए, इन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पलट देना, उसका उल्टा करना। अभी मैंने जो सिलेक्ट किया है वो ये सीनरी है, और तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट करता हूँ, कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ डिलीट, तो मेरी सीनरी डिलीट होती है और बाकी ड्राइंग यहाँ रह जाती है। क्यों? क्योंकि सीनरी सिलेक्ट थी। लेकिन अगर आप इसे इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसे पलट देंगे, तो क्या होगा, सीनरी को छोड़ के, यानी कि सीनरी के सिवा बाकी पूरी ड्राइंग सिलेक्ट हो जाएगी, और फिर आप कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करते हैं तो सिर्फ सीनरी बच जाएगी और पूरी ड्राइंग डिलीट हो जाएगी। तो ये होता है हमारा ऑप्शन इन्वर्ट सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्ट जो किया है आपने एरिया उसको उलट देगा। सीनरी सिलेक्ट की है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मान लीजिए जैसे आपने सीनरी सिलेक्ट की है, आपने इसे
कट कॉपी पेस्ट या जो भी करना है या डिलीट करना है तो वो इस सीनरी के साथ होगा, इस सिलेक्शन के साथ होगा जो अभी सिलेक्ट है। आप प्रेस करते हैं डिलीट और ये डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर इसका उल्टा करना है, यानी कि मैंने ये सीनरी सिलेक्ट की, मैं चाहता हूँ कि डिलीट करूँ तो ये सीनरी डिलीट ना हो, बाकी सब कुछ डिलीट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसे इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन, और अब आप प्रेस करेंगे डिलीट, तो आपकी सीनरी के अलावा बाकी पूरी ड्राइंग डिलीट हो जाती है। तो ये है ऑप्शन इन्वर्ट सिलेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट। नाम से पता चल रहा है आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी एरिया, जो भी पोर्शन, जो भी ड्राइंग का हिस्सा आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप इसे कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं। ओके, इसे कर देते हैं अंडू ताकि हमारी ड्राइंग वापस आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। नाम से पता चल रहा है हमारे सिलेक्शन को जो है ट्रांसपेरेंट कर देगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अगर ये ट्रांसपेरेंट ना हो तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये हार्ट अपनी इस ड्राइंग पर लगाना है, इस सीनरी के ऊपर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, आप इसे चाहे डायरेक्ट ऐसे उठा सकते हैं वरना कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट ऐसे उठा लेता हूँ, लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है, मैंने जो एरिया सिलेक्ट किया था उसके साथ साथ बैकग्राउंड भी आ रहा है, सिर्फ हार्ट नहीं आ रहा है। मैंने हार्ट को सिलेक्ट किया था लेकिन रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट किया था तो उसमें बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड के साथ यहाँ आ रहा है। मुझे ये बैकग्राउंड यहाँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये हार्ट शेप चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे और आपका सिलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि आपका बैकग्राउंड अब आपके साथ, आपके सिलेक्शन के साथ नहीं आएगा। अब देखिए, अब आप इस शेप को प्रॉपर तरीके से यहाँ उठाकर कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ऑप्शन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अगर ये टिक है तो ये सिर्फ शेप को उठाएगा, आपकी ड्राइंग को उठाएगा। लेकिन अगर ये ऑफ है, यानी कि इस पर टिक मार्क नहीं है, तो जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया है वो पूरा एरिया ये साथ में उठा के लेके आएगा, यानी कि यहाँ बैकग्राउंड भी नज़र आएगा। तो इसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं और ये बैकग्राउंड को हटा देगा। तो ये है ऑप्शन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब हमारे पास आता है क्रॉप, यानी कि अगर आपको कोई इमेज, कोई फोटो क्रॉप करनी है, काट के छोटी करनी है, तो आप यूज़ करेंगे क्रॉप। ये भी तब एक्टिवेट होता है, तब हमें नज़र आता है जब आप कोई एरिया, कोई ड्राइंग, कोई पोर्शन सिलेक्ट करते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, आप इसके ऊपर माउस लेके जाइए, ये आपको शॉर्टकट की शो कर देगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, यानी कि कंट्रोल और शिफ्ट बटन को प्रेस करके आप एक्स प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। कैसे, देखिए, सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने ड्राइंग को। जैसे कि ये हट हमने बनाई है, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये हट यहाँ रह जाए, बाकी ये जो ड्राइंग है ये हट जाए। तो आप अपनी ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे, जितना चाहते हैं आप उसे रखना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये हट रखना चाहता हूँ, बाकी सब क्रॉप करना चाहता हूँ, तो आप क्लिक करेंगे क्रॉप, और देखिए जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ वो बच जाता है और बाकी पूरी ड्राइंग जो है वो डिलीट हो जाती है। तो ये है ऑप्शन क्रॉप। नेक्स्ट है हमारे पास रीसाइज। नाम से पता चल रहा है, यानी कि इसका साइज चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, ये परसेंटेज और बाई पिक्सल दोनों तरीके से आपकी हाइट और विड्थ शो करता है। हॉरिजॉन्टल यानी कि विड्थ, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि हाइट शो कर रहा है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसकी विड्थ और हाइट कैसे देखना चाहते हैं, बाई पिक्सल या बाई परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज पर क्लिक करते हैं तो ये 100% रहेगा, और आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मुझे ये ड्राइंग, ये पिक्चर छोटी करनी है तो मैं 100 से कम की कोई वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा। आप कितनी इसे छोटा करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये पिक्चर जो अभी जितनी बड़ी है उसकी आधी हो जाए।
आधी यानी कि 100% का हाफ हो गया 50, यानी कि ये 50% हो जाए। तो जैसे ही आप यहाँ वैल्यू डालते हैं 50, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है पिक्चर 50% हो गई है। आपको अब क्लिक करना है ओके, और देखिए आपकी ड्राइंग का जो साइज था वो अब पहले से आधा हो गया है। इसे अंडू कर देते ताकि वापस नॉर्मल हो जाए। अभी हमें और भी बहुत सी चीज़ें देखनी है। ये देखिए, तो ये तो हमने देखा कि इसे छोटा करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है अगर आपको इसे बड़ा करना है तो आप 100 से ऊपर की कोई वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे 120% कर देता हूँ। क्लिक करते हैं ओके, और देखिए अब हमारी जो पिक्चर है वो पहले से बड़ी हो गई है। कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि फिर से पहले नॉर्मल जैसी हो जाए। तो ये तो था हमारा यहाँ पे ऑप्शन रीसाइज, कि आप इसे कितना छोटा या कितना बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए आपने, मैं इसे की हाइट या विड्थ किसी एक साइड को चेंज करता हूँ तो दूसरी भी अपने आप हो जाती है। मैं इसकी विड्थ को करता हूँ 50%, तो देखिए इसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली 50% हो जा रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ विड्थ 50% हो, यानी कि सिर्फ विड्थ कम हो, हाइट कम ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसे अनचेक कर देंगे। जैसे ही आप अनचेक कर देंगे, अब आप इन्हें अलग अलग छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसे सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं डालूंगा कि इसकी विड्थ यानी कि ये हॉरिजॉन्टली 50% हो जाए, तो वर्टिकली ये अब भी 100 ही रहेगी। अगर आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, वरना आप इन्हें अलग अलग सेट कर सकते हैं। मैंने इसको सेट किया इसकी विड्थ को 50%, लेकिन हाइट उतनी ही रहे। देखिए क्या हो पाता है, ये देखिए इसकी हाइट अभी भी उतनी ही है, लेकिन विड्थ छोटी हो गई है। तो ऐसे आप यहाँ अलग अलग इनकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। यहाँ टिक मार्क हटाकर, अगर टिक मार्क लगा है तो आप हाइट चेंज करें या विड्थ चेंज करें, दोनों अपने आप सेम साइज के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्क्यू। यहाँ क्या होता है देखिए, यहाँ आप बाई एंगल किसी कोण पर अपनी इमेज को झुका सकते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर मैं टाइप करता हूँ 45 डिग्री, तो हमारी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टली 45 डिग्री के एंगल पर झुक जाती है। कंट्रोल Z करते हैं यानी कि अंडू करते हैं, ये वापस नॉर्मल हो जाएगी। और अगर आप टाइप करते हैं वर्टिकली, जो भी एंगल आप देना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं 45 ही देता हूँ, ओके करते हैं, तो आपकी पिक्चर वर्टिकली जो है 45 डिग्री के एंगल पर झुक जाती है। तो ऐसा अगर आपको कुछ इफेक्ट देना हो, किसी इमेज को ऐसे एंगल पर तिरछा करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसे अंडू कर देते हैं ताकि फिर से नॉर्मल हो जाए। तो ये था ऑप्शन रीसाइज, बंद कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रोटेट। यहाँ आप अपनी इमेज को रोटेट यानी कि घुमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कह रहा है रोटेट राइट 90 डिग्री, यानी कि राइट हैंड साइड 90 डिग्री के एंगल पर इसे रोटेट कर दे। क्लिक करते हैं तो देखिए ये 90 डिग्री के एंगल पर राइट हैंड साइड घूम गई है। कंट्रोल Z कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री के एंगल पर इसे घुमा दे, इसे रोटेट कर दे, और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घूम जाती है 90 डिग्री पर। अंडू कर देते हैं, नॉर्मल हो जाती है ताकि। नेक्स्ट ऑप्शन रोटेट 180, यानी कि 180 डिग्री पर इसको रोटेट कर दे। अगर आप क्लिक करते हैं 180, तो देखिए ये ऐसे 180 डिग्री घूम जाती है पूरी। आप अंडू कर दीजिए इसे। तो ये तो थे ऑप्शन अगर आपको अपनी इमेज को रोटेट करना हो। लेकिन अगर आपको अपनी इमेज को फ्लिप करना हो तो आप कैसे करेंगे? फ्लिप वर्टिकली, यानी कि इसे पलट देगा वर्टिकली, ऊपर से नीचे की ओर। कैसे? देखिए क्लिक करते हैं फ्लिप वर्टिकली, और ये देखिए हमारी इमेज जो है ऊपर से नीचे की ओर पलट गई है। कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि नॉर्मल हो जाए। और अगर आपको इसे लेफ्ट टू राइट फ्लिप करना है, पलटना है, तो आप क्लिक करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टली, और ये देखिए ये लेफ्ट टू राइट फ्लिप हो जाती है। कंट्रोल Z करते हैं, अंडू कर देते हैं ताकि फिर से नॉर्मल हो जाए। तो ये थे हमारे ऑप्शंस, कट, कॉपी, पेस्ट,
सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट, जो आपकी हेल्प करते हैं आपकी ड्राइंग बनाने में। अगर उसका साइज छोटा, बड़ा या उसे पलटना हो ड्राइंग को तो इसी के साथ आज हमारी होम टैब कंप्लीट हो गई है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके साथ आपने MS पेंट की होम टैब को पूरी तरह समझ लिया है। अगर आपको ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इसी सफ़र पे हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है या होम टैब में कोई टॉपिक, कोई ऑप्शन आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं फिर से वीडियो के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।